इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर। पेट्रोल ही नहीं, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बिजली, गैस, एलपीजी समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा भी IMF मुआहदे की ही कड़ी है। एक बहुत बड़ा तोहफा बम के सूरत में अवाम के ऊपर दे मारा है। बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं के लोग भी हैं। इन्हें कुछ और तो आता नहीं है, बस ये जाकर स्टेटमेंट देना होता है, इन्होंने उल्टा सीधा वो देते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। अभी जो बिलावल भुट्टो गए थे वहां पर, जो आपने देखा SCO की मीटिंग में, तो उधर भी वो एक जिस तरह का माहौल क्रिएट करके आए, तो वो happened, I'm being very honest with you, it generated more poverty, unemployment. आपकी 80% से ज्यादा आबादी डिफॉल्ट कर चुकी है। उनके घरों के चूल्हे अब बहुत मुश्किल से गर्म हो पा रहे हैं। आपको क्या है? Even with our neighbor, we are prepared to talk to them because war is no more an option. ये ऑफर्स वो बहुत ज्यादा कर चुके हैं जब से वजीर आजम बने हैं भारत को। इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं। एक बहुत बड़ा तोहफा बम के सूरत में अवाम के ऊपर दे मारा है, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। एक साथ 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल ही नहीं, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बिजली, गैस, एलपीजी समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा भी IMF मुआहदे की ही कड़ी है। बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा सर। टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, तो ये तो हमारी हालत है। और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे। 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment. आपकी 80% से ज्यादा आबादी डिफॉल्ट कर चुकी है। उनके घरों के चूल्हे अब बहुत मुश्किल से गर्म हो पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों जवाब नहीं देते? इंडिया क्यों रेडी नहीं है? आप यू आर एन एविड फॉलोअर ऑफ इंडिया और आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, साउथ एशियन पॉलिटिक्स को देखती रहती हैं। क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब को क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफर को सीरियस नहीं ले रही? सबसे पहले तो सर आप जानते हैं कि ये सरकार जो है वो सिर्फ 6 दिन की रह गई है और अभी 6 दिन के बाद जो है इनकी गवर्नमेंट जो है वो वैसे भी खत्म होने वाली है शहबाज शरीफ साहब की। और उससे पहले भी जब से ये गवर्नमेंट आई है किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। वैसे तो खैर बाकी गवर्नमेंट्स को भी कोई नहीं लेता, लेकिन इनको तो बिल्कुल ही नहीं लिया। तो शायद एक रीजन ये भी होगा। उसके बाद ये कि अगर इलेक्शंस होते हैं, जो कि बार बार कहा जा रहा है कि डिले हो जाएंगे, जो कि होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जब भी इलेक्शंस हो जाएंगे और जो नई गवर्नमेंट आएगी जिसमें काफी चांसेस है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर एक जब पक्की गवर्नमेंट आएगी, या पक्की से मेरा मतलब है एक प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद ही शायद भारत या कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो बात करने को तैयार हो, हाँ कहे या ना कहे। अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है और कितनी पावर है उनके हाथ में। और दूसरा ये कि वो 6 दिन रह गए तो अब वो ये बात कर रहे हैं। उनको तो ये बात जब वो आए थे पहले दूसरे दिन में ही कर लेनी चाहिए थी। अब 6 दिन में वो ऐसा क्या करिश्मा दिखाएंगे जिसमें, या चमत्कार दिखाएंगे जिसमें कि सब कुछ ठीक हो जाए। जो नई गवर्नमेंट आएगी और अगर वो 5 साल निकालती है या नहीं निकालती, लेकिन फिर भी जाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट होगी और फॉर द टाइम बिंग हम कह सकते हैं कि जब उनको लाया जाएगा तो वो अगर ये बात करते हैं उसके बाद हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। वैसे तो आपने देखा होगा कि उनके पार्लियामेंट में भी ये बात कुछ दिन पहले कही गई थी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड होनी चाहिए, या पाकिस्तान के साथ जो है वो इकोनॉमी पे बातचीत होनी चाहिए। खैर वहां भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये डिबेट जरूर उनके एक चल रही थी। बाकी जो हमारी गलतियां हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा सर। क्या गलतियां हमने कर दी हैं मैडम? आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा इलेक्शन में आ रहे थे 2019 में, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो उसका रिस्पांस में पाकिस्तान की सरकार ने जवाब दिया और बड़ा मेयर्ड कैलकुलेटेड जवाब दिया और एस्केलेशन भी नहीं की, बल्कि उसके बात को डी एस्केलेट किया हालात को, और इवन के इंडिया का जो पायलट था वो भी वापस कर दिया। तो आप कह रही हैं कि हरकत आपको ये नहीं लगता कि
जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो कि यही इसी असेंबली की बात कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल यही असेंबली पावर में थी उस वक्त, जो अभी ख़त्म हो रही है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी एयरफोर्स को कहा कि स्ट्राइक करें पाकिस्तान के अंदर। सो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा जो है वो पाकिस्तान डीएस्केलेट करे लेकिन हरकतें पाकिस्तानी करे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? नहीं सर, पाकिस्तान की अब आप ना माने तो और बात है सर, ये तो मतलब आपकी पुरानी आदत है सर। आप यहाँ के आप तो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे जाके एकदम इनकार कर देते हैं, और यकीनन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आप सबके मुंह पे बैठ के कहें नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और सर इसके लिए मैं आपको नहीं, सलामी क्या देती हूँ। हुआ? क्या नहीं लेकिन हुआ? मैं वही बताने लगी हूँ सर, कितनी बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली, छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था, जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत, और उसके बाद जाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है, और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे, और बाकायदा कहते भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी देते रहे, जिसमें रिलीजियस पार्टीज के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। इन्हें कुछ और तो आता नहीं है, बस ये जाकर स्टेटमेंट देना होता है, इन्होंने उल्टा सीधा वो देते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। अभी जो बिलावल भुट्टो गए थे वहां पर, जो आपने देखा एससीओ की मीटिंग में, तो उधर भी वो एक जिस तरह का माहौल क्रिएट करके आए, तो वो ऐसे लोग तो नहीं लग रहे थे जो जरूरतमंद है या जो मुसीबत में है और उनको जरूरत है, जो कि हर बार लोग कहते हैं, पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे के आते हैं। वैसे एक चीज इन सब में कॉमन है, जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं, उसके बाद ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, भारत से टर्म्स अच्छे होने चाहिए, भारत की तारीफें शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने भी यही किया, और अभी शहबाज शरीफ साहब भी, जब सिर्फ 6 दिन रह गए कि वो अपना बैग पैक करें और घर को रवाना हो, उससे पहले जो है वो भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कितनी ही गलतियां बार बार बताई जा चुकी